नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 27 न्यूज और मैं हूं आपके साथ आर्या चतुर्वेदी। और सावन का पावन महीना है और आज सावन का दूसरा सोमवार है। देश भर में सावन के आज दूसरे सोमवार को लेकर शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है। धार्मिक स्थलों पर सभी भक्त अपनी मनोकामना को लेकर सुबह से ही पूजा अर्चना कर रहे हैं और प्रमुख मंदिरों में महादेव का श्रृंगार भी किया जा रहा है। शहरों में सुबह से ही शिवालयों में शिव के नाम की गूंज सुनाई दे रही है। शहर से लेकर गांव तक सभी प्रमुख मंदिरों पर शिव जी के जलाभिषेक के साथ श्रद्धालुओं द्वारा पूजा अर्चना की जा रही है। जगह जगह मंदिरों में शिव के नाम की गूंज है और ऐसे में शिव जी का जलाभिषेक अलग अलग मंदिरों में किया जा रहा है। 6 तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। पहली तस्वीर आपको गौरी शंकर मंदिर दिल्ली की दिखा रहे हैं, दूसरी तस्वीर आपको मुंबई की दिखा रहे हैं। तो आपको बता दें कि तीसरी तस्वीर आप उज्जैन के टीवी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। प्रयागराज, ग्वालियर और देवघर, ये 6 तस्वीरें। इन 6 तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देश भर में आज सावन के दूसरे सोमवार को लेकर किस हिसाब से भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। शिवालयों में शिव की गूंज है, शिव के नारों की गूंज है, बम बम भोले की गूंज अलग अलग जगह सुनाई दे रही है। दिल्ली में गौरी शंकर मंदिर में भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं, जलाभिषेक उनकी तरफ से किया जा रहा है। मुंबई से तस्वीर दिखा रहे दूसरी, वहां पर बाबा शंभू के दर्शन करने के लिए हर कोई आतुर है और तमाम भक्तों की भीड़ देखी जा रही है। उज्जैन से वो तस्वीर निकलकर सामने आई जहां पर आम लोगों से लेकर जो क्रिकेटर्स हैं या फिर बड़े बड़े लोग हैं वो भी पहुंचे हुए हैं और भगवान भोले के दर्शन करने के लिए हर कोई आतुर है। प्रयागराज संगम नगरी से भी आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। संगम नगरी से आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। मंदिर के बाहर बड़ी बड़ी भारी संख्या में भीड़ लगी हुई है। श्रद्धालु आतुर है शंभू के दर्शन करने के लिए। ग्वालियर से भी तस्वीर निकलकर सामने आई जहाँ पर भक्तों को लेकर बड़ी संख्या में भक्त शिवालय के बाहर और शिवालय के अंदर मौजूद हैं। हर कोई बाबा के दर्शन करना चाहता है। जलाभिषेक किया जा रहा है। देवघर झारखंड से ये तस्वीर निकलकर सामने आई है जहां पर देवघर से आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं, बाबा का दर्शन करना चाहते हैं, शंभू के मंदिर में मत्था टेकना चाहते हैं। और यही बड़ी वजह है क्योंकि सावन का महीना है। सावन का महीना बड़ा पावन माना जाता है। भगवान शंभू के लिए शिव के लिए ये महीना बेहद खास होता है और यही बड़ी वजह है कि शंभू के साथ साथ उनके जो भक्त हैं, उनके जो भक्त हैं, उनके लिए ये महीना बड़ा खास है। और यही बड़ी वजह है कि दूर दूर से लोग मंदिरों में पहुंचते हैं, कावड़ लेके जाते हैं, तमाम वो तैयारियां की जाती हैं ताकि बाबा को खुश किया जा सके, उनके दर्शन किए जा सकें। और भोले तो सच में भोले होते हैं और यही बड़ी वजह है कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु अलग अलग मंदिर में पहुंचते हैं, बाबा के दर्शन करते हैं, मत्था टेकते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं क्योंकि सावन का महीना है और सावन का महीना बड़ा पावन माना जाता है। और यही बड़ी वजह है कि इस पावन महीने में दूर दूर से भक्त अलग अलग मंदिरों में पहुंच रहे हैं और हर मंदिर की अपनी एक खासियत है, अपना एक पावन इतिहास रहा है। और ऐसे में बाबा दर्शन देने के लिए जहां पर हर मंदिरों में मौजूद है, तो वहीं दूसरी तरफ हर मंदिरों में बाबा के दर्शन पाने के लिए श्रद्धालु भी आतुर दिखाई दे रहे हैं। और हमारे सहयोगी भी अलग अलग जगह से जुड़ चुके हैं। रायपुर से सुधीर जुड़ चुके हैं, काशी से आंचल जुड़ चुके हैं और मुंबई से मुरारी सिंह जुड़ चुके हैं। अलग अलग जगह से तस्वीरें टीवी 27 न्यूज़ लगातार आपको दिखा रहा है, बाबा के दर्शन करवा रहा है। सबसे पहले मुरारी आपके पास आते हैं। आप जिस मंदिर में मौजूद हैं वहाँ की रौनक क्या है, क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, जरा हमारे भक्तों को दिखाइए, बाबा के भक्तों को दिखाइए मुरारी।
जी आर्या, बिल्कुल सही। जिस तरीके से सावन के पावन पर्व पे आज दूसरा सोमवार है और मैं इस समय देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के उत्तर मुंबई चारकोप नीलकंठ नगर के इलाके में हूँ, जहां पर मंदिर के बाहर जो है श्रद्धालुओं की भीड़ लगी है। आप मेरे पीछे देख सकते होंगे तो लंबी कतार जो है यहाँ पर भक्तों की लगी हुई है। सावन के दूसरे सोमवार में वो जलाभिषेक करना चाहते हैं और जिस तरीके से तस्वीर है, सुबह 4 बजे से बताया जा रहा है कि भक्तों की तस्वीर यहाँ पर देखी जा रही है और लगभग रात के 11 बजे तक इन इलाकों में इस तरीके की स्थिति भक्तों की रहती है, क्योंकि मात्र एकलौता शिव मंदिर इस चारकोप इलाके का है और काफी प्रचलित और पुराना मंदिर है और यही वजह है कि श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। और जिस तरीके से भक्त पहुंच रहे हैं, मौसम भी अपना करवट फेरा हुआ है और भीगते बारिश में लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल मुरारी हमारे साथ हमारे सहयोगी सुधीर भी रायपुर से जुड़े हुए हैं। सुधीर, पावन महीना है सावन का और ऐसे में सावन का दूसरा सोमवार भी है, लेकिन आज नौमी तिथि है, यानी कि शिव और शक्ति दोनों का आज दिन है। इस हिसाब से अगर मंदिरों की बात की जाए, शिवालयों की बात की जाए, तो क्या कुछ रौनक देखने को मिल रही है सुधीर? जी बिल्कुल आर्या, जिस प्रकार से सावन माह का दूसरा सोमवार है और जिस प्रकार से आप पीछे देख सकते हैं कि भक्त बड़ी संख्या में शिवालय में पहुंचे हैं और इस वक्त मौजूद हूँ राजधानी रायपुर के नीलकंठेश्वर मंदिर में, जहाँ आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में भक्त भगवान शिव के दर्शन करने पहुंचे हुए हैं और साथ ही साथ सभी के मन में कहीं ना कहीं विराजे हुए हैं और कहीं मान सकते हैं इस प्रकार से तमाम जो भक्त है बड़ी संख्या में भगवान शिव के दर्शन करने पहुंचे हैं। और साथ ही साथ जिस प्रकार से अब इस बात पर इस माह की तो माना जाता है प्लानिंग के अनुसार ये जो माह है, इस माह में जो लालन पालन का जो काम है वो कहीं न कहीं भगवान शिव करते हैं और हम सब जानते हैं किस प्रकार से भगवान शिव भोले भंडारी माने जाते हैं और भक्तों की जो मनोकामना है वो थोड़ी बड़ी बात पूरी करते हैं और इसको देखते हुए कहीं ना कहीं भक्त अपनी मनोकामना लेकर के उनके द्वार यानी शिवालय पहुंचते हैं और कहीं ना कहीं अपनी मनोकामनाएं भगवान शिव को मानते हैं। देखा जाए भगवान शिव और भक्तों का कहीं ना कहीं जो संबंध बताया जाता है और जिस प्रकार से कहा जाता है कि एक पुत्र जिस प्रकार से अपने पिता से मांगता है कि वही कहीं न कहीं भक्त और भगवान में कहीं देखने को मिलता है। और जिस प्रकार से बड़ी संख्या में भक्त शिवालय में पहुंच रहे हैं, हमने देश के तमाम शिवालय में देखा भी है कि जिस प्रकार से बड़ी संख्या में भक्त मंदिर में पहुंच रहे हैं, आरती कर रहे हैं और साथ ही साथ जिस प्रकार से जो माँ है कहीं न कहीं जो इतिहास लेकर के मान्यता मानी जाती है वो मान्यता कहीं ना कहीं सार्थक निकल भी आ रही है। अगर बात करें मौसम की तो कहीं ना कहीं मौसम भी जिस प्रकार से सावन आता है तो कहीं ना कहीं जो बरसात है वो पूरे देश में देखने को मिलती है। वैसे ही आज राजधानी रायपुर में भी तरीके से बरसात छाई हुई है और इस प्रकार से इस तरीके से माहौल जो है तो ठंडा हो चुका है और इस प्रकार से आज सावन का दूसरा माह भी है तो आज सुबह से कहीं ना कहीं बूंदाबांदी देखने को मिली है। बिल्कुल सुधीर, और पावन महीना है और ऐसे में भक्तों के साथ साथ तमाम लोग पहुंच रहे हैं। आंचल हमारे सहयोगी काशी से जुड़ी हुई हैं। आंचल, काशी को धरती का स्वर्ग कहा जाता है और ऐसे में पावन महीना है, सावन चल रहा है, सावन का दूसरा सोमवार है। तस्वीरें क्या कुछ निकल कर आ रही है? भक्तों में कैसा उत्साह देखने को मिल रहा है, क्या उमंग देखने को मिल रही है, रौनक मंदिरों के बाहर की क्या कुछ दिखाई दे रही है? आंचल, वो तस्वीरें दिखाइए। बिल्कुल आर्या, आप हमारे पीछे इस समय देख सकती हैं किस तरीके से श्रद्धालुओं का जो एक हुजूम है शिवालयों पे, शिव मंदिरों में उमड़ा हुआ है। आपने जैसा बताया कि काशी को दुनिया का स्वर्ग कहा जाता है, यह बात कहीं ना कहीं सही साबित होती है। और जो सावन का महीना है उसमें जो श्रद्धालु आए हैं देश विदेश से, अन्य शहरों से श्रद्धालुओं की जो कतारें यहाँ पहुंच रही है, उससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो शिव की महिमा है, शिव की श्रद्धा है, जो तमाम सनातनियों के दिल में एक उमंग है, उत्साह है सावन को लेकर, वो काशी में देखने को मिल रहा है। अगर काशी की बात की जाए तो कहा जाता है कि काशी के कड़ कड़ में शिव विराजमान है, उसकी एक छटा हर शिवालयों पे देखने को मिल रही है। जिस तरीके से आ रहा है, हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं, मंदिर परिसर दिख रहा होगा, यहाँ पे फूल मालाओं की जो दुकानें हैं वहाँ पे किस तरीके से श्रद्धालु आ रहे हैं। ये श्रद्धालु अभी से नहीं, भोर से ही लगातार जो श्रद्धालुओं की कतार है वो मंदिरों पे देखने को मिल रही है। और जिस तरीके से सावन का ये जो दूसरा सोमवार है, आपने बताया कि ये शिव शक्ति का आज दिन है, उस दिन के लिए जो श्रद्धालु है कितने उमंग और कितनी आस्था लेकर शिवालयों पे पहुंच रहे हैं, ये देखने बन रहा है। अगर काशी विश्वनाथ धाम की बात करें तो आज काशी विश्वनाथ धाम परिसर में बाबा विश्वनाथ का श्रृंगार किया जाएगा, यह श्रृंगार गौरी श्रृंगार होगा। और जो आने वाले भी अन्य सोमवार हैं सावन के, उसमें भी बाबा विश्वनाथ के अलग अलग
श्रृंगार किए जाएंगे। जी आर्या। बिल्कुल बिल्कुल। और मुरारी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं मुंबई से। मुरारी, बात अगर मुंबई की करें तो वहाँ पर जिस मंदिर में आप मौजूद हैं वहाँ की क्या कुछ महत्वता है वो भी बताइए। कितनी संख्या में वहाँ पर श्रद्धालु पहुँच रहे हैं, जरा वो भी तस्वीरें दिखाइए। जी आर्या, बिल्कुल। अगर इस मंदिर की बात करें तो बताया जाता है कि पौराणिक लगभग 250 वर्ष पुराना ये मंदिर है। और महाराष्ट्र में कहते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज का जो किला था वो इस इलाके में था, इसलिए काफी महत्वपूर्ण माना जाता था। और जिस तरीके से सुबह से भक्तों की भीड़ देखी गई है, लगभग 5 से 7 हजार लोग अभी तक दर्शन कर चुके हैं। मंदिर और संस्थान के लोगों का माने तो लगभग 15 से 20 हजार लोग जो इन इलाकों के रहते हैं, आसपास से वो लोग दर्शन करते हैं। तो सुबह से जो तस्वीरें एक बार फिर अगर मैं दिखाना चाहूँ तो देख सकते होंगे, क्या माताएं, क्या बहनें, क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, हर कोई जो है लंबी कतार में लगा हुआ माता कह सकते हैं कि भोलेनाथ के जलाभिषेक के लिए एक कतार में लगे हुए हैं। सुबह से तस्वीर देखी जा रही है और तकरीबन बताया जा रहा है कि देर रात 8 से 9 बजे तक शिवालय में इस तरीके के जलाभिषेक होते रहते हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काम पर जाना रहता है तो सुबह तो जल्दी जो है शिवालय की तरफ पहुंच रहे हैं, लेकिन शाम में कुछ लोग दफ्तर से छूटने के बाद भी शिवालय पहुंचते हैं। तो सुबह और शाम कह सकते हैं कि मंदिरों में और शिवालयों में जो है शिव भक्तों का जयकारा गूंज रहा है। आर्या। बिल्कुल सुधीर। और शिवालयों में बम बम भोले के नारे गूंज रहे हैं, क्योंकि भोले का दिन है और भोले के लिए सावन का महीना बेहद खास माना जाता है। सुधीर लगातार हमारे साथ ग्राउंड जीरो से बने हुए हैं। सुधीर, जब बात करते हैं सावन महीने की, एक अलग सी तस्वीर, एक अलग सी छवि निकलकर सामने आती है, क्योंकि जितना प्रिय बाबा को ये महीना है उससे उतना ही प्रिय उनके श्रद्धालु, उनके भक्तों के लिए भी ये महीना हो जाता है, क्योंकि सावन का महीना बेहद बेसब्री से सभी लोग इंतजार करते हैं। लोग दूर दूर से मंदिरों में आते हैं, कावड़ लेकर जाते हैं। आप जिस मंदिर में मौजूद हैं वहां पर कितनी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, जरा दिखाइए। जी बिल्कुल आर्या, जिस प्रकार से और बात करें सावन माह में जो भक्त है वो बड़ी संख्या में शिवालय में पहुंचते हैं। और जिसको लेकर के खास बात ये है कि जो कांवड़िया है वो कहीं ना कहीं जल लेकर के अपने आराध्य उनके द्वार पहुंचते हैं। और कहीं ना कहीं जो बड़ी संख्या में राजधानी रायपुर की कहीं ना कहीं जो कांवड़िया है वो श्री नारायण की स्थान करते हैं। श्री नारायण में भगवान शिव का भव्य मंदिर है और कहीं ना कहीं वही मान्यताएं भी है वहाँ की जुड़ी हुई। तो इसको देखते हुए कहीं ना कहीं बड़ी संख्या में प्रदेश के कोने कोने से लोग वहाँ पहुंचते हैं और कहीं ना कांवड़ में जल लेकर जाते हैं तो वहाँ कहीं ना कहीं अर्पित करते हैं। साथ ही साथ अगर बात करें वर्धमान के इस वक्त मौजूद हूँ मंदिर का, आप देख सकते हैं किस प्रकार से बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे हुए हैं। तमाम प्रकार से भक्त कहीं ना कहीं जो जल कहीं ना कहीं अर्पित करते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ ही साथ कहीं ना कहीं हम मान भी सकते हैं कि बड़ी संख्या में भक्त शिवालय में पहुंच रहे हैं, तमाम अरदासें लगा रहे हैं। और इस प्रकार से अगर बात करें राजधानी रायपुर की तो तमाम ऐसे शिवालय हैं जहाँ बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। और उसको देखते हुए कहना कि प्रशासन ने इस बार कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था दी है। बिल्कुल सुधीर। और हर मंदिर का एक अपना पावन इतिहास रहा है। और आंचल आपके पास जल्द आएंगे, लेकिन उससे पहले एक समय हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद सभी सहयोगियों के पास जाएंगे, वो सारी तस्वीरें आपको फिर से दिखाएंगे, लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और TV27 न्यूज़ लगातार आपको अलग अलग जगह से बाबा के दर्शन करवा रहा है। वो तस्वीरें ग्राउंड जीरो से अपने सहयोगियों के जरिए दिखा रहा है। और लगातार हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। आंचल बनी हुई है, सुधीर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, मुरारी सिंह लगातार बने हुए हैं। आंचल, आपके पास आते हुए क्या, अगर काशी की बात करते हैं तो सुबह से देखा जाए हर जगह सुबह से भक्तों की भीड़ लगी हुई है। हर कोई बाबा के दर्शन करना चाहता है, शंभू के पास जाके मत्था टेकना चाहता है। सुबह से वो सारी चीज़ें, लेकिन अगर बात करें शाम के क्या कुछ कार्यक्रम रखे गए हैं, क्या कुछ जानकारी निकल पा रही है? आंचल। बिल्कुल आर्या, सावन की बात कर रहे हैं और काशी में सावन का जो हुजूम है वो देखने बन रहा है। अगर काशी विश्वनाथ धाम परिसर की बात की जाए तो तमाम योजनाएं जो हैं, तमाम कार्यक्रम सावन में आयोजित किए जाते हैं परिसर में। अगर बात संगीत कार्यक्रम की जाए या फिर कांवड़ियों की सुविधाओं को लेकर जो भी प्रशासन ने तैयारियां कर रखी है, जो आयोजन कर रहे हैं, उसका जो पूरा एक विस्तारण है वो शाम की संध्या आरती के बाद कहीं ना कहीं विश्वनाथ धाम परिसर में देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से काशी विश्वनाथ धाम न्यास और
काशी की जो प्रशासन है उसने चार चौबंद व्यवस्थाएं कर रखी है, तो उसका एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि सावन का समय हो और काशी की बात हो तो अपने आप में जो तस्वीरें हैं वो बेहद खास बन जाती हैं। जी आर्या। जी बिल्कुल बिल्कुल आंचल, सही कहा आपने कि बेहद खास तस्वीरें निकल आती हैं क्योंकि सावन का महीना होता है, इतना पावन है। सुबह से बाबा के मंदिरों में, शिवालयों में भक्तों की भीड़ देखी जाती है। मुरारी, अगर बात करें मुंबई की तो वहाँ पर सुरक्षा को लेकर अलग मंदिरों की बात करें तो क्या कुछ प्रशासन की तरफ से तैयारी की गई है ताकि बाबा के भक्तों को किसी प्रकार की कोई अनहोनी या फिर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े? इसके लिए प्रशासन कितना तैयार, कितना मुस्तैद है, क्या कुछ तैयारियां मुरारी की गई हैं प्रशासन की तरफ से? जी हाँ, बिल्कुल। अगर मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में टोटल 3 ज्योतिर्लिंग है जो 12 ज्योतिर्लिंग में आते हैं। भीमा शंकर, त्र्यंबकेश्वर और एक जो है अहमदनगर में जो किलेश्वर महादेव मंदिर है। अगर इन तीनों मंदिरों की बात करें तो वहाँ पर अतिरिक्त पुलिस बल के अलावा ड्रोन कैमरे से भी नजर रखी जा रही है। अगर मुंबई के बागुलनाथ मंदिर की बात करें या फिर किलेश्वर महादेव जो मरजेट्टी पर है, या फिर कह सकते हैं कि ठाणे या रायगढ़ में, तो इन जगह पर पुलिस के पुख्ता बंदोबस्त है। आने जाने वाले श्रद्धालु सहित अन्य लोगों पर भी नजर रखी जा रही है और खास करके कांवरियों के लिए वो विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मैं इस समय नीलकंठ नगर में हूँ और यहाँ से कांवर यात्रा की तैयारी जो है शुरू की गई है। अगले सोमवार को कह सकते हैं कि तीसरे सोमवार को यहाँ से कांवरियों की यात्रा निकलेगी। उसे भी लेकर के संगठन, मंडल और मंदिर ट्रस्ट की तरफ से भी तैयारी की गई और जिस तरीके से तस्वीर सुबह से भक्तों को देखने के लिए मिल रही है, इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस बार जो कांवरियों की संख्या होगी वो काफी ज्यादा होगी। आर्या। बिल्कुल बिल्कुल मुरारी, और यही बड़ी वजह है कि प्रशासन हर जगह से ये मुस्तैद है। अगर रायपुर की बात करें सुधीर, तो वहाँ पर कुछ, क्योंकि जाहिर सी बात है पूरा महीना, ना सिर्फ सोमवार की बात करें, पूरा महीना बाबा के श्रद्धालुओं के लिए खास है और ये पूरे महीने में पूजा अर्चना का जो प्रोसेस है वो जारी रहता है, मंदिरों में भारी भीड़ रहती है। और ऐसे में अगर रायपुर और छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो प्रशासन कितना तैयार, कितना मुस्तैद है, क्या कुछ तैयारियां की गई हैं ताकि शंभू के भक्तों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े? सुधीर जी बिल्कुल आर्या, अगर बात करें तैयारियों की प्रशासन की तो कहीं ना कहीं हम मान सकते हैं कि तैयारियों की बात करें तो प्रशासन लंबे समय से तैयारियों की बात है। और खास करके कवर्धा में अगर बात करें तो कवर्धा में एक तस्वीर सामने आई थी जहाँ जब पहला सोमवार था और पहले सोमवार में जब पहला कांवरिया रथ था तैयार किया था, एक कांवरी का जो पहला टोला था ये जब रवाना हुआ था तो इसका स्वागत करने के लिए कवर्धा के एसपी द्वारा किया गया था और बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों ने कांवरियों का स्वागत किया था, उनको फूल बरसाया थे, साथ ही साथ चूल्हे पर उनके कहने के तय होने का काम भी पुलिस द्वारा किया जा रहा था। हम ये मान सकते हैं कि प्रकार से जो ना आए तो कहीं कहीं जो बड़े अधिकारी हैं और साथ ही साथ जो कांवरियां हैं उनका स्वागत सत्कार करने का काम प्रशासन लगातार कर रहा है, जिसको देखते हुए सुरक्षा बल भी लगातार तैनात किए जा रहे हैं। हर मंदिरों में कहीं बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। भीड़ को संभालने के लिए हमने देखा कि पहला सोमवार मनाया गया था राजधानी रायपुर के केशवर नाथ से बड़ी संख्या में भक्त पहुंचते हैं, दर्शन करते हैं और साथ ही साथ वहाँ मेला भी लगता है। इसको देखते हुए कहीं ना कहीं प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था किए थे, साथ ही साथ सीआरपीएफ के जवान भी वहाँ तैनात किए गए थे और जिसको देखते हुए लगातार जो प्रशासन इन तैयारियों जुटा हुआ है और साथ ही कांवरियों के लिए लगातार तैयारियां की जा रही हैं। देखा भी जगह जगह पर स्टॉल वगैरह भी लगाए जा रहे हैं, स्टॉल में तमाम जो फलाहार वगैरह होते हैं वो कहने के उनके द्वारा किए जा रहे हैं। साथ ही साथ इनकी सुरक्षा को लेकर भी पुख्ता इंतजाम इस बार प्रदेश की सरकार लगातार कर रही है, जिसको देखते हुए भी कहीं ना कहीं जो कांवरियां हैं कहीं ना कहीं सुरक्षित और कहीं ना कहीं संतोष में नजर आ रहे हैं। क्योंकि अगर बात करें बीते दिनों प्रदेश में जो तस्वीरें सामने आई थी कांवरियों के साथ मामले भी सामने आए, कहीं ना कहीं जो लोगों द्वारा परेशान किए गए थे इसको देखते हुए कहीं ना कहीं प्रशासन ने इस बार पूरी तरीके से कमर कसी हुई है और साथ ही साथ इस बार जिस तरीके से कांवरियों का स्वागत कवर्धा में किया गया है वो भी कहना कि अपनी अपनी बड़ी बात है। आर्या बिल्कुल बिल्कुल सुधीर, और टीवी 27 न्यूज लगातार सुबह से अलग अलग राज्यों से अपने सहयोगियों के जरिए भक्तों को, श्रद्धालुओं को तस्वीर दिखा रहा है जो अपने घर पे हैं, जो मंदिरों में नहीं पहुंच पा रहे हैं, किसी कारणवश वो दर्शन कर पा रहे हैं। आंचल, आप काशी से सुबह से लगातार हमारे साथ बंधी हुई हैं, काशी के वो तमाम कार्यक्रमों के बारे में आपने बताया कि कितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। लेकिन अगर काशी की बात करते हैं आंचल, तो सबसे ज्यादा मंदिर काशी में पाए जाते हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो सबसे ज्यादा मंदिर है वहां पर। सुरक्षा को लेकर प्रशासन कितना मुस्तैद है, क्योंकि ये बड़ा सवाल हो जाता है, भारी संख्या में श्रद्धालु अलग अलग मंदिरों में पहुंचते हैं। काशी की जब बात आती है तो लोगों में एक अलग सा उत्साह देखने को मिलता है। सुरक्षा को लेकर
प्रशासन काशी के लिए खासकर कितना मुस्तैद है, क्या कुछ तैयारियां की गई हैं ताकि भक्तों को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो? आंचल। बिल्कुल आर्या, जिस तरीके से आपने बताया कि काशी में जो शिव मंदिर है उनकी संख्या बेहद ज्यादा है। काशी विश्वनाथ धाम परिसर के अलावा तमाम अनेक ऐसे शिवालय हैं, शिव मंदिर है जो उतने दिव्य और खास है। अगर प्रशासन की सुविधाओं की बात की जाए या काशी में विश्वनाथ धाम न्यास परिसर की सुविधाओं की बात करते हैं तो न्यास से बेहद साफ चौबल सुविधाएं और काशी की प्रशासन की है। अगर काशी के सोमवार के पहले दिन ही जिस तरीके से अनेकों द्वार बनाए गए थे, जिस तरीके से बनारस वासियों के लिए एक विशेष द्वार की व्यवस्था की गई थी, कांवड़ियों के लिए विशेष द्वार की व्यवस्था की गई थी, उसी तरीके से आज जब सावन का दूसरा सोमवार उस तरीके से प्रशासन और काशीनाथ की तरफ से भी जो तैयारियां हैं वो काफी विशेष कर दी गई हैं। अभी अगर सोमवार के पहले दिन की जब हम बात करते थे तो एक खिड़की द्वार बनाया गया था, उसके साथ साथ ललित घाट के जरिए एक रास्ता दिया गया था जिससे श्रद्धालु आके बाबा का अपना जो झांकी वाला दर्शन है वो कर सकेंगे। उसी तरीके से आज जो है परिसर में विशेष व्यवस्था की गई है। बिल्कुल बिल्कुल आंचल, हर जगह पर प्रशासन मुस्तैद है, तमाम तैयारियां सुरक्षा को लेकर की गई हैं। सुधीर बहुत बहुत धन्यवाद, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहे। मुरारी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आंचल आपका भी बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने ग्राउंड जीरो से वो तस्वीरें दिखाई, बाबा के दर्शन करवाए और सारी तैयारियों के बारे में टीवी 27 न्यूज लगातार अपने दर्शकों को वो जानकारी दे रहा है। अलग अलग जगह से, अलग अलग राज्यों से वो तमाम तस्वीरें टीवी 27 न्यूज लगातार आपको दिखा रहा है। और क्योंकि सावन का महीना है, बड़ा पावन है, भोले के लिए भी और भोले के भक्तों के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, देखते रहिए टीवी 27।